like to invite Shanawaz sir to come forward and share a few words with us on this special occasion. Gemstones, those are present on the stage. Those are your role model. Those are your tutors and preachers. And all the madams, my sisters, and my beloved brother, and my dear students. Assalamu alaikum. I have heard a statement, a nation is born who is aware of his own existence. वो कौम जिंदा होती है जिसको अपने वजूद का एहसास हो जाता है. This statement I have learned in my childhood. 38 साल हो चुके एक शख्स को दुनिया से गुजरने के लिए. कितने साल हो गए? 38 years. आज भी उस शख्स को याद किया जा रहा है. He is remembering still now. इसकी वजह कुछ होंगी. जैसे कि आपने देखा है कि एक बीज एक सरजमीन से, एक जमीन से निकलकर एक तने में कन्वर्ट होता है, फिर एक बड़े दरख्त में कन्वर्ट होता है और एक कुशादा दरख्त में कन्वर्ट होकर फल और फूल देता है. तो बीज से लेकर फल और फूल तक का सफर एक बीज तय करता है और वो फिर पूरे समाज और पूरे कौम के लिए फल और फूल मुहैया करता है. इसी तरह से एक इंसान की पैदाइश का मकसद ये होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए किस कदर कारआमद हो सकता है, ये उस पर मुनसिर है, वो उसके एहसासात पर मुनसिर है. जब तक उसको अपने वजूद का एहसास नहीं होगा तो वो ना तो अपने खुद के लिए कुछ कर सकता है, ना अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकता है, ना अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकता है और ना ही वो अपने कौम के लिए कुछ कर सकता है. इसलिए हमने अपने वजूद के एहसास को जानना चाहिए. वाई आर वी बॉर्न, हम क्यों पैदा किए गए हैं. मैं यहाँ कुछ अल्फाज कहने के लिए बुलाया गया हूँ, तो इसलिए मैं आपको मोटिवेट इस अंदाज में करूँगा कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर में बड़ा प्यारी बात कही है कि अपने मन में पाजा सुरागे जिंदगी. अपने मन में पाजा सुरागे जिंदगी. सुराग के मायने होते हैं राज, वो सुराग अलग होता है, ये सुराग है. सुराग अपने मन में पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन. अल्लाह ताला ने तुझे किस लिए पैदा किया है, किस मकसद के लिए पैदा किया है. जैसा कि दुनिया में 4 मरहले हैं और वो 4 मरहले दुनिया में होते जा रहे हैं. जे अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला ने अपने बस में 2 चीजें रखा है, क्रिएशन और बॉर्न. और इंसान के बस में 2 चीजें हैं, इन्वेंशन और डिस्कवर. अल्लाह ताला अपने हिस्से का काम कर लेता है और बाद में कहता है कि तुम अपने हिस्से का काम करो. तो 2 अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखा है और 2 इंसान के इख्तियार में दिया है. जैसा कि हम एक ही पैर उठा सकते हैं, दूसरा पैर उठा सकते हैं क्या? अरे उठा सकते हैं क्या? क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे. तो 50% इख्तियार हमको दिया है और 50% अपने इख्तियार में रखा है. तो क्रिएशन अल्लाह ताला तख्लीक करता है, फिर बाद में बॉर्न करता है. हमको पैदा होना हमारे इख्तियार में है क्या? अरे है क्या अपने इख्तियार में? नहीं. आपने तय किया था कि आप फला फला के घर में पैदा होंगे, ऐसा रहता तो सबके सब शाह सलमान के घर में पैदा होते थे. और होता था कि नहीं? काय को किसी गरीब के घर में हम पैदा होते थे. इसलिए हमारे इख्तियार में पैदा होना है, ना तख्लीक करना है. ये अल्लाह ताला के इख्तियार की बात है. हमारे इख्तियार में है इन्वेंशन और डिस्कवर. तो दुनिया में आकर हम इन्वेंट कर सकते हैं और दरियाफ्त कर सकते हैं. इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने वजूद को पहचाना और एजुकेशन हासिल किया और अपने आप को बड़ा किया. जैसे कि मैंने एक बीज की मिसाल दिया हूं, पहले खुद बने और बाद में वो दूसरों के लिए फायदेमंद बने. तो जब तक इंसान पहले एजुकेशन हासिल नहीं करेगा, अपने आप की तरक्की नहीं करेगा, अपने आप को मोल्डिंग नहीं करेगा अच्छे कैरेक्टर में, वो तब तक नहीं दे सकता अपने कौम को, अपने समाज को. तो जिस तरह दरख्त अपने आप को बड़ा करके फल और फूल देता है, साया देता है, इसी तरह इंसान अपने आप को किरदार, तालीम, अच्छे अखलाक के जरिए से बड़ा कर वो दूसरे अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है.
तो आप भी चाहते हैं ना एक अच्छा इंसान बनना? अरे चाहते हैं कि नहीं? आवाज में दम नहीं लग रहा है। आप भी चाहते हैं तरक्की करना? चाहते हैं कि नहीं? आप भी चाहते हैं कौम के लिए और मुल्क के लिए कुछ करना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने आप में क्या अच्छाइयाँ है ये देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि नया मोबाइल लॉन्च होता है तो उसमें क्या खास बात होती है? हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, फंक्शन अच्छे रहते हैं, वेरी गुड। आप देखो, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि एक नया मोबाइल लॉन्च होता है तो उसको नया इसलिए कहते हैं कि उसमें एक नया फंक्शन होता है। अभी आप देखो, आप गौर करेंगे एक बात पर, एक नया मोबाइल लॉन्च होता है तो वो इसलिए नया कहलाता है कि उसमें एक नया फंक्शन होता है। आप सोचो कि एक इंसान दुनिया में पैदा होता है, अल्लाह ताला पैदा करते हैं। कौन पैदा करते हैं? तो उसमें एक नया फंक्शन होता होगा कि नहीं होगा? कि सबके जैसे सब में एक जैसा फंक्शन रहता क्या? एक मोबाइल में एक जैसा फंक्शन नहीं रह सकता। तो इस तरह से इंसान को अल्लाह ताला ने, हर इंसान को, क्योंकि इन्वेंशन से बेहतर चीज होती है पैदा करना, बॉर्न करना, तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक नया फंक्शन देकर दुनिया में भेजा है। अब इंसान का फर्ज है कि वो अपने अंदर ढूंढे कि वो नया फंक्शन कौन सा है जो इंसान और इंसानियत की बका के लिए और रहनुमाई के लिए और कार्य खैर के लिए वो फंक्शन बनाया गया है और खुद की तरक्की के लिए वो फंक्शन दिया गया है। ऐसा ही पैदा नहीं किया गया आपको, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, हमने एक को दूसरे से अलग पैदा किया। मतलब यू हैव टेकन अ डिफरेंट स्किल एंड प्रोफिशिएंसी, यू मस्ट अवेयर ऑफ दिस एंड स्प्रेड दैट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको वो नया फंक्शन को अपने आप में ढूंढना है कि व्हाट इज गिवन टू मी बाय आवर लॉर्ड, बाय आवर अल्लाह। आप ये समझते हैं कि वो आपके क्लास का बच्चा होशियार है, ये बहुत होशियार है, ये वो टैलेंट है, ये सिंगिंग में अच्छा है, वो इसमें होशियार। सब में अल्लाह ताला ने एक खास बात देकर पैदा किए हैं। तो अपने आप को कमतर मत समझो, क्योंकि आप पैदा किए गए हो अल्लाह की जानिब से। सबसे ज्यादा बड़े जो आपको 70 माओ से ज्यादा पैदा मोहब्बत करता है, उसके जरिए से आप पैदा किए गए हो, दुनिया में भेजे गए हो। और आप में एक खास बात है जो वो किसी और में नहीं है, वो अपने आप को ढूंढना है। क्या करना है आपको? वो अल्लाह ताला ने मुझ में कौन सी ऐसी बात दिया है जो पूरी दुनिया पर मैं गालिब आ सकता हूँ। यकीन मानो कि आपकी जैसी शख्सियत अजल से लेकर अबद तक, जब से दुनिया पैदा हुई है और जब तक दुनिया कायम रहेगी, आपकी जैसा कोई नहीं पैदा होगा, क्योंकि आप ही अकेले पैदा किए हुए हो। यू आर बॉर्न इंडिविजुअली, आपके अंदर एक खास बात है, इसलिए आप पैदा किए गए हो। और आपकी ड्यूटी यह है कि आप उस चीज को पहचाने और वो दुनिया के सामने लाए। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने भी और बहुत सारे दीगर रहनुमाओं ने भी अपने अंदर की पोटेंशियलिटी को पहचाने थे कि मुझ में क्या खास बात है, मुझ में क्या स्किल है कि मैं दुनिया को दे सकता हूँ। इसलिए वो मशहूर हो गए। वो लोग मशहूर होते हैं जो अपनी स्किल को, अपने अंदर की स्किल को पहचानते हैं और वो दुनिया को दे देते हैं। और वो लोग गुमनाम जिंदगी जी लेते हैं जो अपनी स्किल को नहीं पहचानते हैं। इसलिए अल्लाह ताला कल पूछेंगे, हमने आपको जिंदगी दी थी, जवानी दी थी, माल दिया था, कहाँ खर्च किए, कैसा खर्च किए, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अभी इन तारीखी शख्सियत को पढ़ो, क्योंकि आज भी उनके हम नाम ले भाई और हजारों करोड़ों लोग चले गए, उनका नाम कोई नहीं ले रहा है। अगर आप कौम और मिल्लत के दिलों में, दिमागों में, उनके किताबों में, उनके कैरेक्टर्स में शामिल होना चाहते हो, यादगार जिंदगी जीना चाहते हो मरने के बाद भी, तो आपको अपनी स्किल, अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी सलाहियत पहचानने होंगी और दुनिया को देना होगा। इस शख्सियत जो बाबा साहब अम्बेडकर की हम जयंती मनाने का मकसद ही है कि उन्होंने लोगों को तालीम दी, लोगों को उनके अहमियत को जगाया और एकजुट किया। और आज भारत जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जो जमहूरी मुल्क माना जाता है, जो सबके सब एक कानून के तहत चल रहे हैं। हमने उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और ऐसी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है स्ट्रगल और एजुकेशन हासिल किया है, उसी के हिसाब से हमने तालीम हासिल करना चाहिए।
مجھے 2 لفظ کہنے کے لیے یہاں کھڑا کیا گیا, مجھے بلایا گیا, مجھے عزت دی گئی اور پیارے بچوں کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں تمام اساتذہ کا اور اسٹاف کا ممنون و مشکور ہوں اور آپ نے مجھے سنا. امید ہے کچھ آپ کے سمجھ میں آیا ہوا, تو اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں. اتنا کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. شکریہ. اور باقی بہت بچوں کے لیے پروگرام باقی ہے.